नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। प्रत्यास्थता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस वीडियो में आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रत्यास्थता से पहले हम समझेंगे विरूपक बल क्या है, डिस्टॉर्शन फोर्स क्या है। देखिए, एक ऐसा बल जो किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर दें, विरूपक बल कहलाता है। कि हम किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो उसके आकार या आकृति में यदि बदलाव हो जाता है तो उस बल को हम कहते हैं विरूपक बल। जो रूप को बदल दे वही है विरूपक बल। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है कि विरूपक बल हटा लेने के पश्चात वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने की चेष्टा करता है, और पदार्थ के इस गुण को, वस्तु के इस गुण को ही हम प्रत्यास्थता कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक एक करके हम सभी डेफिनेशन देखेंगे कि विरूपक बल क्या है, प्रत्यास्थता क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ पदार्थ कौन से होते हैं, प्लास्टिकता क्या है, पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कौन सी होती है, प्रत्यास्थता सीमा क्या है, प्रत्यानयन बल क्या है। आज की इस वीडियो में प्रत्यास्थता से रिलेटेड महत्वपूर्ण डेफिनेशन आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो है विरूपक बल। पहली जो परिभाषा है वो हम दे रहे हैं विरूपक बल की। विरूपक बल क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाला वह बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगने वाला वह बाह्य बल, वह बाह्य बल जो वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर दें। तो वस्तु के आकार व आकृति या दोनों में परिवर्तन कर दें। एक ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसके आकार में बदलाव कर सकता है, आकृति में बदलाव कर सकता है, या दोनों ही बदल सकता है, तो उस बल को विरूपक बल कहते हैं। विरूपक बल कहलाता है। अब हम दूसरी डेफिनेशन यहां पर देखते हैं, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। देखिए दोस्तों, प्रत्यास्थता क्या है कि जब किसी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने का प्रयत्न करती है, लौटने की चेष्टा करती है, तो वस्तु के इस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता कहा जाता है। देखिए क्या है डेफिनेशन है प्रत्यास्थता। तो देखिए दोस्तों, जो प्रत्यास्थता है वो किसी वस्तु का गुण होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें वस्तु पर से विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने की चेष्टा करती हो, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने की चेष्टा करती हो, चेष्टा करती हो, प्रत्यास्थता कहलाता है।
प्रत्यास्थता कहलाता है। तो इस गुण को दोस्तों हम प्रत्यास्थता कहेंगे, और ऐसा एक गुण प्रदर्शित करने वाली जो वस्तुएं हैं उनको हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। इसके पश्चात हम बात करते हैं प्लास्टिकता। प्लास्टिकता भी पदार्थ का गुण ही होता है क्या, इसे आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, तो विरूपक बल से वस्तु है उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। विरूपक बल हटा लेने के पश्चात वस्तु के अंदर एक आंतरिक बल काम करता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, और वो जो प्रत्यानयन बल है वो वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। तो दोस्तों जो प्रत्यानयन बल है वो पूर्णतः यदि वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला पाता तो उन वस्तुओं के इस गुण को हम कहते हैं प्लास्टिकता। तो किसी पदार्थ का या वस्तु का वह गुण जिस पर से विरूपक बल हटा लेने के पश्चात भी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती, तो उस गुण को हम कहते हैं प्लास्टिकता। क्या कहा जाएगा? प्लास्टिकता। तो देखिए दोस्तों, प्लास्टिकता क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए कि पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिस पर से विरूपक बल हटा लेने पर भी, जिस पर से विरूपक बल हटा लेने पर भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाए, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने में असमर्थ रहे, प्लास्टिकता कहलाती है। इस गुण को हम प्लास्टिकता कहते हैं, प्लास्टिकता कहा जाता है, प्लास्टिकता कहते हैं दोस्तों। अब उसके पश्चात हम अगली प्रॉपर्टी की, अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ पिंड या पूर्णतः प्रत्यास्थ पदार्थ। तो देखिए दोस्तों, पूर्णतः प्रत्यास्थ जो पदार्थ होते हैं कि वे पदार्थ जिन पर से विरूपक बल हटा लेने के पश्चात वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः यदि लौट आते हैं तो उन पदार्थों को हम पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। और एक होती है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं, पूर्ण प्लास्टिक पदार्थ। तो वे वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करती, तो उन वस्तुओं को हम पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कहेंगे, पूर्ण प्लास्टिक पदार्थ कहेंगे। तो देखिए अगली जो डेफिनेशन है वो क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं। देखिए दोस्तों, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं है क्या? हालांकि 100% एकदम एग्जैक्ट 100% प्रत्यास्थ वस्तुएं संभव नहीं है, बट लगभग हम पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं मान सकते हैं कि वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिन पर से बाह्य बल हटा लेने पर या विरूपक बल हटा लेने पर पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, तो उन वस्तुओं को हम पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। और देखिए दोस्तों, जो हाथी दांत होता है, क्वार्ट्स होता है, या जो फॉस्फर ब्रोंज का वायर होता है, उसको हम पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं मान सकते हैं। तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, कि वे पदार्थ या वस्तुएं जिन पर से विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु
पूर्णतः वस्तु पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, वस्तु पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में, वस्तु पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। देखिए यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हम हाथी दांत को पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु मान सकते हैं। इसके साथ में क्वार्ट्ज को माना जा सकता है। फॉस्फर ब्रोंज का जो वायर होता है, जो ब्रोंज और टिन से मिलकर बना होता है, उस वायर को भी हम पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु मान सकते हैं। फॉस्फर ब्रोंज तार। तो देखिए दोस्तों, हालांकि 100% एकदम, यदि 100% की बात करें तो कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं हो सकती, बट हम इन वस्तुओं को पूर्णतः प्रत्यास्थ मान सकते हैं, अर्थात इन पर से विरूपक बल हटा लेने के पश्चात ये वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगी। अब हम इसके पश्चात अगली जो डेफिनेशन है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है पूर्ण प्लास्टिक पिंड, पूर्ण प्लास्टिक पदार्थ या पिंड वस्तुएं। तो देखिए पूर्ण प्लास्टिक का मतलब यह है कि विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने की बिल्कुल चेष्टा न करें, या विरूपक बल लगाने पर उसकी जो आकृति और आकार में परिवर्तन हुआ वह उसी आकार या आकृति में ही पड़ी रहे, तो उन वस्तुओं को हम पूर्णतः प्लास्टिक पदार्थ कहेंगे, पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कहेंगे। तो देखिए क्या है कि वे पदार्थ या वस्तुएं जिन पर से विरूपक बल हटा लेने पर, जिन पर से विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने की बिल्कुल चेष्टा ना करें, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने की बिल्कुल चेष्टा ना करें, पूर्ण प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं, पूर्ण प्लास्टिक पदार्थ या वस्तुएं कहलाते हैं। और देखिए दोस्तों, इनके यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे गीली मिट्टी है, तो गीली मिट्टी पर जब आप बाह्य बल लगाएंगे तो वह विकृत अवस्था में आ जाएगी, थोड़ी सी अपने आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, और जब बाह्य बल हटा लेंगे तो वो उसी अवस्था में पड़ी रहेगी, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करती। जिस आकृति और आकार में वो बदल जाती है वो उसी आकार आकृति में पड़ी रहेगी। फिर यदि हम अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो मोम पर भी आप बाह्य बल लगा देंगे तो विकृत अवस्था में आ जाएगा, और बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वस्तु उसी अवस्था में ही पड़ी रहेगी, अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाने का प्रयास भी नहीं करती, बिल्कुल प्रयास नहीं करती। इसलिए इन वस्तुओं को हम पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं, पूर्ण प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। दोस्तों अब हम कुछ नई डेफिनेशनों की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, प्रत्यास्थता सीमा।
देखिए प्रत्यास्थता सीमा क्या है कि जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, अर्थात जो विरूपक बल लगाते हैं, तो वस्तु विकृत अवस्था में आ जाती है, वस्तु का आकार और आकृति बदल जाती है। तो जो विरूपक बल है या जो बाह्य बल है, वो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वस्तु विकृत अवस्था में आती चली जाएगी, और जब विरूपक बल हटा लेंगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि उसके पश्चात यदि आप विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु पर से विरूपक बल हटा लेने पर भी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती। तो उस अधिकतम विरूपक बल जहां से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, तो वो होती है प्रत्यास्थता सीमा, कि एक उस सीमा से अधिक यदि आप विरूपक बल लगा देते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगी, और उस सीमा से, उस बल से यदि कम बल लगा देते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगी। तो उस सीमा को हम प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। तो देखिए हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले विरूपक बल का वह अधिकतम मान जहां तक वस्तु प्रत्यास्थता के गुणों को प्रदर्शित करती है, या जहां तक वस्तु विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। तो प्रत्यास्थता सीमा से अधिक विरूपक बल लगा देंगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में कभी नहीं लौटेगी। तो प्रत्यास्थता सीमा की अब डेफिनेशन में आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा देखिए क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित, किसी वस्तु पर आरोपित वह अधिकतम विरूपक बल जिसे हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, तो इस स्थिति को प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं, प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। देखिए प्रत्यास्थता सीमा से ज्यादा विरूपक बल लगाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में कभी नहीं लौटती है। प्रत्यास्थता सीमा से अधिक बल लगाने पर, प्रत्यास्थता सीमा से अधिक विरूपक बल लगाने पर, अधिक विरूपक बल लगाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है। फिर देखिए दोस्तों अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है प्रत्यास्थता श्रांति। प्रत्यास्थता श्रांति, देखिए श्रांति का मतलब है समय। देखिए दोस्तों जब हम किसी वस्तु पर बार बार विरूपक बल लगाते हैं, तो जैसे ही विरूपक बल लगाए वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटते, फिर से विरूपक बल लगाते तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटती है। तो बार बार विरूपक बल लगाने से वस्तु के जो प्रत्यास्थता के गुण हैं, अर्थात जो उसके प्रारंभिक अवस्था में लौटने का जो गुण है वो समाप्त होता जाता है, कम होता चला जाता है।
तो उस को हम कहते हैं प्रत्यास्था श्रांति। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि किसी वस्तु पर बार बार विरूपक बल आरोपित करने पर, किसी वस्तु पर बल बार बार आरोपित करने पर, बार बार आरोपित करने पर, बार बार यदि वस्तु पर हम विरूपक बल आरोपित कर दें, करने पर वह कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए प्रत्यास्थता के गुण खो देती है, प्रत्यास्थता के गुण खो देती है, गुण खो देती है, प्रत्यास्थता के गुण उसमें खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्यास्थता के गुणों का जो ह्रास, कुछ समय के लिए ह्रास होता है, उसको ही हम कहते हैं प्रत्यास्था श्रांति। तो यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार प्रत्यास्था के गुणों का अस्थायी ह्रास, प्रत्यास्था के गुण का अस्थायी ह्रास प्रत्यास्था श्रांति कहलाता है, प्रत्यास्था श्रांति कहलाता है, प्रत्यास्था श्रांति कहते हैं, प्रत्यास्था श्रांति कहा जाता है दोस्तों। इसके पश्चात यदि हम बात करें यहां पर कुछ इसके एग्जाम्पल्स की, तो देखिए दोस्तों क्या है, जैसे हम बात करें किसी पुल की, तो लंबी अवधि तक जो पुल काम में आता है तो उसको हम रिजेक्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रत्यास्था के गुण हैं वो समय के साथ में खत्म होते चले जाते हैं, उनके प्रत्यास्था के गुणों का ह्रास होता जाता है, अर्थात प्रत्यास्था श्रांति की स्थिति क्रिएट होती है। जैसे हम बात करें स्प्रिंग तुला की, तो स्प्रिंग तुला भी बार बार रीडिंग देने के पश्चात वो गलत पाठ्यांक देने लगता है। उसके पीछे रीजन है कि बार बार उस पर विरूपक बल लगता है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है, तो उसमें जो प्रत्यास्था के गुण हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए प्रत्यास्था के गुण उसमें खत्म हो जाते हैं। तो हम जो प्रत्यास्था श्रांति है, प्रत्यास्था श्रांति का अर्थ यह है कि कुछ समय के लिए जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो वहां से खत्म हो जाती है। तो हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए हम आपको प्रत्यास्था श्रांति के बारे में बताते हैं। जैसे हम बात करें स्प्रिंग तुला की, स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुले में क्या होता है, बार बार लंबी अवधि तक प्रयोग में लेने के पश्चात, लंबी अवधि में काम आने के पश्चात स्प्रिंग तुला गलत पाठ्यांक देने लगता है, स्प्रिंग तुला गलत पाठ्यांक देने लगता है। इसका मतलब ये हुआ है कि वो जो स्प्रिंग है वो पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती, प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाने के कारण से वो गलत पाठ्यांक देने लगती है। दोस्तों देखिए, लंबी अवधि तक पुल को प्रयोग में लेने के पश्चात वो काम के लिए या प्रयोग के लिए अघोषित कर दिए जाते हैं। लंबी अवधि तक प्रयोग में लेने के बाद पुल अवधि तक प्रयोग में लेने के बाद पुल
अघोषित कर दिए जाते हैं। काम में लेने के लिए अघोषित कर दिए जाते हैं कि उनको अब दोबारा काम में नहीं लेना है, वो अब उस कंडीशन में नहीं रहे, प्रयोग में लेने लायक नहीं रहे, अघोषित कर दिए जाते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, किसी तार को, धात्विक तार को बार बार मोड़ने पर वो तार टूट जाता है, उसके पीछे रीजन यही है कि उसमें भी जो प्रत्यास्थता के गुण है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और तत्पश्चात टूट जाता है। तार को बार बार मोड़ने पर, तार को बार बार मोड़ने पर टूट जाता है, तार को बार बार मोड़ने पर वह टूट जाएगा। और जो हमारे पास में अंतिम जो इस वीडियो की डेफिनेशन है वो है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए प्रत्यानयन बल क्या होता है कि जब हम वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु के अंदर एक उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में एक आंतरिक बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु को उसकी पूर्वावस्था में लाने का प्रयत्न करता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं दोस्तों। तो डेफिनेशन सुन लीजिए। जब वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु में यह एक आंतरिक बल होता है। वस्तु में विरूपक बल की विपरीत दिशा में या इसकी विपरीत दिशा में, विरूपक बल की विपरीत दिशा में, विरूपक बल की विपरीत दिशा में वह उतने ही परिमाण का बल कार्य करता है, बल कार्य करने लगता है, बल कार्य करने लगता है जो वस्तु को अपनी पूर्वावस्था में, जो वस्तु को अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है, वस्तु को अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारे पास में प्रत्यानयन की डेफिनेशन कि प्रत्यानयन बल वह बल होता है जो वस्तु के अंदर लगता है, आंतरिक बल होता है, विरूपक बल की विपरीत दिशा में होता है, विरूपक बल के परिमाण के बराबर होता है और वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। प्रत्यानयन बल के कारण ही वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये बाह्य बल विरूपक बल के तुल्य होता है। तो यहां पर हमने इस वीडियो में देखी कुछ प्रत्यास्थता से रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।